दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारा अपना केस, हम सबका, बैंक पेंशनर्स का, रिटायरीज का सबसे महत्वपूर्ण केस, जिसका वर्षों से हमको लोगों को इंतजार था भाई साहब, यानी कि एमसी सिंगला साहब का केस, स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब का केस, जो आज सुप्रीम कोर्ट में 117 नंबर यानी कि 17 सुनवाई 101 होती 17 नंबर पे लगा था। पूरी हमको लोगों को उम्मीद थी। ये अलग बात है कि एडजर्नमेंट के लिए पहले से एप्लीकेशन लगी थी। हमारे जो प्रतिवादी हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 4 यानी पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर वकील साहब की तरफ से AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उन्होंने लगा दिया था। अब एक नियम पहले का ये भी था कोर्ट का कि आप कोई पर्सनल बेसिस पर जो है एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगे, एडजर्नमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसा कोर्ट का पहले आदेश था। लेकिन जिन्होंने लगाया तो लगाया। ये भी उसमें लिखा था कि पहले हमने कभी भी पर्सनल बेसिस पर एडजर्नमेंट नहीं लिया। तो मैंने तो आपको बताया था कि उम्मीद हमें नहीं है आज एडजर्नमेंट मिल जाएगा या कुछ इस तरीके से रहेगा, संभावना बड़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद एक नियम बार बार हम लोगों के मन में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है भाई कि पर्सनल बेसिस पर नहीं होगा एडजर्नमेंट। लेकिन हुआ क्या, ये मैं आपको बता दूं। केवल और केवल 112 नंबर तक सुना गया, यानी कि 1 से 12 नंबर तक सुना गया। और 12वें वाला जो केस है भाई साहब 12 नंबर पर, उसमें पूरा टाइम चला गया। और जब 12 सुना जा रहा था तभी बता दिया गया कि बोर्ड अब ओके ख़त्म, मतलब पूरा केस यही सुना जाएगा। यानी पूरे दिन भाई साहब उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारा नंबर ही नहीं आया, यानी एडजर्नमेंट की बात ही नहीं आई। लगता तब बात होती कि एडजर्नमेंट होगा कि नहीं होगा, या हमारा मामला सुना जाता और हमारे पक्ष में निर्णय होता। लेकिन जब सुना ही नहीं गया, नंबर ही नहीं आया, उधर तो हम वैसे डरे हुए थे कि एडजर्नमेंट की वजह से। ये अलग बात है कि जो चीज़ें 3 दिन पहले से हमको लोगों को आर्गूमेंट्स अपने, किसी को भी, हमको भी, उधर वालों को भी 3 दिन पहले अधिकतम 5 पन्नों में देने थे, वो हमारे वकील साहब दे चुके थे। पूरी तैयारी से हम लोग थे। लेकिन भाई साहब हम लोगों का नंबर ही नहीं आया। अब मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, बताना भाई साहब ये चाहता हूं कि एक तरफ तो आपको ध्यान रखिए कि साहब वो जो एडजर्नमेंट के लिए मना किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब जो पर्सनली उस पर जो है एडजर्नमेंट मत मांगिएगा। बहुत से लोग इसी में कह रहे थे नहीं नहीं वो एडजर्नमेंट नहीं होगा। और दूसरी बात ये, हमको लोगों को लग रहा था कि भाई कोर्ट का मूड है, अपने दे भी सकता है। लेकिन हुआ ये कि दोनों बातें हो गई। यानी कि जो सीनियर एडवोकेट थे पंजाब नेशनल बैंक के या विपक्षियों के, उनकी बात रह गई, वजह कुछ भी हो। कुल आप मतलब हमारा समझ जाइए कि जो मैंने कहा, अब वहां तक नंबर नहीं पहुंचा। अब स्थिति यह है भाई साहब, हम लोगों का केस लगने की संभावना है 21 तारीख को। किस नंबर पे आता है, क्या आता है, ये बात तो मैंने बता दी थी कि आज संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी एक चांस था। कोर्ट का मूड था भाई, देख सकती थी, लेकिन नंबर ही नहीं आया। एडजर्नमेंट होने न होने की नौबत ही नहीं आया। और अब आप 21 तारीख को उम्मीद करें। अब 21 तारीख से पहले जब लिस्टिंग में नंबर हमारा आएगा तब हम आपको बता देंगे समय रहते ही, पहले से ही, कि किस नंबर पर है। हो सकता है जो संभावना इस बार है कि अभी 17 नंबर पर था, आपकी थोड़ा सा और प्रमोट होकर के पहले और ऊपर खिसक जाएगा, मतलब और जल्दी आने की संभावना, ऐसा मुझे लगता है। और जो वहाँ के एडवोकेट जो देख रहे हैं अपने बैंक वाले भाई साहब, एडवोकेट सेवाराम साहब, उन्होंने भी इस तरीके की बात कही। तो ये था इस समय का, आज तक क्या कहा, बल्कि यूँ कहें कि इस समय तक का अपडेट। और अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।